प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। देश की आजादी और अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में शिवपुरी जिले में भी कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और योद्धाओं ने अपनी भूमिका निभाई है। सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले तात्या टोपे का शिवपुरी में समाधि स्थल है। तात्या टोपे की बलिदान स्थली के रूप में शिवपुरी को जाना जाता है। झांसी की रानी के साथ ही रहे तात्या टोपे को अंग्रेजों ने धोखे से पकड़कर शिवपुरी में ही फांसी दी थी। इस दौरान तात्या टोपे को जिस स्थान पर अंग्रेजों ने फांसी दी थी, वहां तात्या टोपे की प्रतिमा स्थल है। तात्या टोपे के इस प्रतिमा स्थल पर उनके बलिदान दिवस 18 अप्रैल को हर साल शहीद मेले का आयोजन होता है। इस शहीद मेले में वीर शहीद तात्या टोपे को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सभा होती है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और गणमान्य लोग इस मेले में आते हैं और तात्या टोपे के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तात्या टोपे के बलिदान स्थल के रूप में शिवपुरी प्रसिद्ध है। सन 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे ने अपने गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इतिहासकारों का कहना है कि तात्या टोपे को अंग्रेजों ने धोखे से पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया। अंग्रेजों ने जो मुकदमा चलाया, वहां पर अंग्रेज जज ने इस केस की सुनवाई की। इस कोठी को आज तात्या टोपे के संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है। तात्या टोपे से जुड़े चित्र और अन्य सामग्री यहाँ रखी गई है। तात्या टोपे के अलावा शिवपुरी के एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन भी शिवपुरी से जुड़े हैं। शिवपुरी के हातोद गांव से आजाद हिंद फौज के कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन का जुड़ाव रहा। कर्नल ढिल्लन ने यहाँ कई साल गुजारे। सन 1998 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हातोद गांव में कर्नल ढिल्लन का समाधि स्थल है। यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि पर हर साल 6 फरवरी को उन्हें याद किया जाता है। समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन होता है। कर्नल ढिल्लन के परिवार के कई सदस्य आज भी इस गांव में रहते हैं। तात्या टोपे और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन के अलावा शिवपुरी जिले के करीब 37 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भाग लिया और देश की आजादी में अपना योगदान दिया। इन 37 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में वर्तमान में मात्र एक जीवित है और इनका नाम प्रेम नारायण नागर है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी सहित अन्य कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रेम नारायण नागर का सम्मान किया जाता है। शिवपुरी में पिछले दिनों आई बाढ़ के चलते शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कई परिवार प्रभावित हुए हैं। इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। शिवपुरी विकासखंड सहित पोहरी, बैराड़, करैरा, नरवर में लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 150 से ज्यादा गांव इस बारिश से प्रभावित हुए। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम ने 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिले में कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या होने पर उनके द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। शिवपुरी गुना के सांसद केपी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की गुहार लगाई। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव ने श्री मोदी को क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया। अतिवृष्टि के बाद आमजन की समस्या को देखते हुए नगरपालिका शिवपुरी में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।